बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ डलगोना कॉफ़ी, जो कि सबकी फेवरेट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ट्राई करेंगे। आप इसको गर्म दूध के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, मज़ेदार सी क्रीमी कॉफ़ी को। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मेरे किचन में डलगोना कॉफ़ी बन रही है। ये मेरी बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी दें। इसको व्हिप्ड कॉफ़ी भी कहते हैं। तो इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप घर में इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, ये फुल गर्म पानी है। यहाँ मैंने कॉफ़ी ली है, ये नेस्कैफ़े की कॉफ़ी है, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। ये इस्तेमाल होगी इसके अंदर। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है कोको पाउडर, ये हम कॉफ़ी के ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, उससे बहुत ही खुशनुमा कॉफ़ी हो जाएगी हमारी। और हमें चाहिए चीनी। तो मैं आपको रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कॉफ़ी का शामिल करूँगी। ये 1 टेबलस्पून चला गया, एक थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कॉफ़ी मीठी पसंद है। लेकिन अगर कोई हल्का मीठा पीता है तो वो चीनी को कम भी कर सकते हैं, या अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो कैंड्रल या जो भी उन्होंने इस्तेमाल करना हो स्वीटनर, वो इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून पानी के शामिल कर दिए हैं, और इतनी सी चीज़ों से हमारी बहुत ही क्रीमी सी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करूँगी ताकि क्रीमी सी कॉफ़ी तैयार हो जाए। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको आराम से हाथ से विस्क कर सकते हैं, और ये बहुत मज़ेदार सी क्रीमी तैयार होती है। तो मैं इंशाल्लाह वो भी किसी वक्त तरीका बता दूंगी आपको। लेकिन आप इसी प्रोसीजर को इन्हीं चीज़ों की मेजरमेंट के साथ हाथ से भी उसको फेंट सकते हैं। तो अब मैं इसको बीटर को चलाना शुरू कर दिया है। तकरीबन 1 मिनट में इसको बीट करूँगी। इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जब इसका कलर चेंज होगा, ये बहुत ही लाइट कलर में तैयार हो जाएगी और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो ये अभी बीट हो रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको बंद करके कि इसका कैसा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये देखें आप, इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसको और बीट करना है हमने। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में ये बेहतरीन सी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। तो मैं इसको दोबारा बीट करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि मैं बीट करती जाऊंगी और इसका कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आप, इसको बीट करना है मुसलसल हमने। ये बहुत मज़ेदार कॉफ़ी तैयार होती है। आप इस कॉफ़ी को घर में बनाएंगे, और आगे जिस तरह मौसम सर्दियों का आ रहा है तो आप डेली बनाएं रात को। ये देखें और लाइट कलर हो गया इसका। अभी इसको और बीट करना है, क्योंकि अभी जितनी हमें थिक चाहिए उतनी थिक हुई नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा और बीट करूँगी ताकि ये और हमारी अच्छी सी गाढ़ी सी कॉफ़ी तैयार हो जाए। मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है, लेकिन अभी हम इसको इसी तरह विप करते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसने और कलर चेंज शुरू कर दिया है, कलर और लाइट होना शुरू हो गया इसका। तो अभी इसको हम विप करते रहेंगे। आप देखें इसका कलर पहले से लाइट हो गया है। अब मैं साइड्स पे से उतार लूँगी सारा जो लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉफ़ी अभी बीट कर रही हूँ मैं, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया इसका। और आप इसको बना के देखिएगा ज़रूर, मेरी रेसिपी के साथ फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत मज़ेदार सी क्रीमी कॉफ़ी तैयार होगी। और उसके लिए फिर आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बेहतरीन सी कॉफ़ी तैयार करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप देख रहे हैं कि इसका कलर पहले से और लाइट हो गया है, और ये काफ़ी। यहाँ पे मैं कॉफ़ी को और बीट कर रही हूँ। तकरीबन कॉफ़ी हमारी तैयार होने वाली है। ये देखें आप,
जब इसके ऊपर इस तरह डिज़ाइन बनने शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि कॉफ़ी हमारी विप होके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने बीटर को ऑफ़ कर दिया है और ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ कॉफ़ी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है, बहुत अच्छी सी थिक हो गई है, क्रीमी टेक्सचर इसका बहुत मज़ेदार तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है गिलास में और इसके अंदर मैंने आइस शामिल कर दी है, जिससे हम आइस कॉफ़ी तैयार करेंगे अपनी बेहतरीन सी मज़ेदार सी। अब मैं दूध के अंदर शामिल करूँगी विप की हुई क्रीम। ये ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, बहुत ही प्यारी लगती है। आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार सी लग रही है ये क्रीमी सी हमारी कॉफ़ी। आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के पाइप भी कर सकते हैं, लेकिन स्पून से भी आप आराम से कर सकते हैं। मैं जिस तरह डाल रही हूँ इस तरह आप डालें इसके अंदर, और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी क्रीमी आइस कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। सारी कॉफ़ी मैंने अच्छे से दूध के ऊपर डाल दी। अब मैं कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसी तरह आप इस कॉफ़ी को गर्म दूध के साथ भी बना सकते हैं कि दूध कप में गर्म डाल लें और ऊपर से इसी तरह क्रीमी कॉफ़ी डाल दें। हमारी डलगोना कॉफ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरह इसको गर्म दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार और क्रीमी लगती है। तो आप इसको हल करें दूध के अंदर और इन्जॉय करें। मज़ेदार सी फ्रॉथी डलगोना कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है इसका। तो आप इसको गर्म दूध के साथ भी इंजॉय कीजिएगा और इस तरह आइस के साथ ठंडे दूध के साथ भी इंजॉय कीजिएगा। दोनों ही सूरतों में बहुत मज़े की लगती है। और नए देखने वाले जो हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।